स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, बंशीधर भगवान की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भास्कर, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी शरण, राम जी तेरी शरण, श्याम जी तेरी, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौरपुण्ड्रं सवाले, यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं, संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।
लक्ष्मी नाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री गोपाल शास्त्री जी द्वारा आपका कथा श्रवण करते आ रहे हैं। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं भी निवेदन करते आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था सूर्यवंश के प्रतापी प्रभावशाली राजा सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु हुए। उन सत्यव्रत श्राद्ध वैवस्वत मनु के वंश परंपरा में बहुत आगे चलने के बाद एक यशस्वी राजा हुए जिनका नाम था राजर्षि त्रिनेत्र। कथा में सुना चुका हूं, कथा प्रसंग लाने के लिए निवेदन। राजर्षि त्रिनेत्र ने अलमूसा नाम की अप्सरा से अपने संतान विस्तार की मर्यादा को स्वीकार कर एक कन्या को प्राप्त किए जिसका नाम पड़ा इडिविडा। वही इडिविडा युवावस्था तो नहीं कहा जा सकता, कुंवारी अवस्था में थी। अपने पिता राजर्षि त्रिनेत्र के साथ अपनी सहेलियों के साथ विश्रवा मुनि ऋषि के वंशज विश्रवा मुनि के आश्रम पर लोग गए, अपना डेरा डाल दिया। वहीं पर लोग कुछ विश्राम किए। जहां पर विश्रवा मुनि का साधना स्थल था वही इडिविडा अपनी सहेलियों के साथ जाकर कुछ कोलाहल किया करती थी। स्वभाव बालिका की छोटी अवस्था में थी। बार बार विश्रवा मुनि द्वारा समझाने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी उनकी आसन पर शांति नहीं हो गई। राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री इडिविडा और उनकी सहेलियों के कारण कोलाहल होते रहा। लेकिन थोड़ी सी उदास होकर के विश्रवा मुनि घोषणा कर दिया कि आज के बाद कल से जो भी मेरी साधना क्षेत्र में आएगा, शोरगुल मचाएगा, उन बालिका को बिना विवाह किए, बिना संतान के समय के अधिकार को प्राप्त किए गर्भ अवस्था में होना पड़ेगा। ऐसा भयभीत भी ताकि कोई न हो। संयोग से साप को राजर्षि त्रिनेत्र की पुत्री इडिविडा नहीं जानती थी और अगले दिन वो चली गई और तो सहेलियां नहीं उसकी
प्रारंभिक था वो अकेले चली गई। विश्वामित्र की घोषणा और सत्यवचन के कारण सही में वह विड़ा संतान को जन्म देने का अधिकार प्राप्त है। हमारे आप मन में प्रश्न होता है या प्रश्न होते रहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या क्यों नहीं हो सकता है? सूरज के रेजर से, सूरज के रेज से, सूरज के किरण से, चंद्रमा के किरण से, ताराओं के किरण से, ग्रहों के किरण से अनेक प्रकार के संक्रमण रोग जब हो सकते हैं, हमारे में भी वो वायरस से संक्रमण के कीटाणु जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, अब हो सकते हैं। एक कौन बड़ी बात है? हमारे वाणी द्वारा भी तो अपने आप में वायरस हो सकता है, श्वास द्वारा भी हो सकता है, आंख द्वारा भी तो हो सकता है। कौन बड़ी बात है? ऐसे वचन को सत्य होने के लिए वह पीड़ा गैर उदाहरण, मुंह पीला पड़ गया। जैसे संतान होने के लक्षण होते हैं, सभी लक्षण से वो संपन्न हो गई। राजर्षि त्रिविक्रम की पुत्री छोटी अवस्था में थी, अभी युवावस्था को नहीं संभाल पाई थी, प्रौढ़ावस्था में नहीं हुई थी। अपने पिता के पास गई। राजर्षि त्रिविक्रम इस घटना को लेकर के आश्चर्य हो गए। एक हो गया सारी रस अपने पुत्री से जाने बेटी ऐसा हुआ क्या? तो पिताजी मेरे बेटी इस पर क्या करना सुनिए, मैं आपकी लाडली बेटी भी मैं सत्य करती हूँ। जो घटना मैं यहां पर गई और उसके बाद मेरी स्थिति हुई। राजर्षि त्रिविक्रम की पुत्री को लेकर के गए वहां पर। विश्वामित्र से उन्होंने प्रार्थना की, गुरुदेव मेरी बेटी के साथ ऐसी घटना घटी, इसका क्या मतलब होता है? तो मैंने किया। जी आपने किया है? हाँ क्या किया है? मैंने साफ दिया था क्षेत्र को, इस मेरे साधना क्षेत्र में कोई भी कन्या आकर के कोलाहल करेगी, शोरगुल मचाएगी, नहीं विवाह होने के बाद भी, पुत्र की अधिकारी नहीं होने के बाद भी वो गर्भ को धारण कर लेगी। तो अब मेरी बेटी का क्या होगा? समाज में लोग क्या कहेंगे? कैसी इसकी मर्यादा रहेगी? एक मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारी पुत्री द्वारा चंचलता होगा, उसी कारण मैंने ऐसा वचन किया। कोई न कोई उपाय कीजिए। उपाय क्या करना है? अंत में राजर्षि त्रिविक्रम ने अपनी पुत्री की विड़ा को विश्वामित्र को ही सौंप दिया। महाराज तो आप ही अपनी पत्नी बनाकर अपनी सेवा में रखा जाए। अब मैं इस बेटी को लेकर कलंकित नहीं जाना चाहता। वही राजर्षि त्रिविक्रम की पुत्री की विड़ा विश्वामित्र की प्रथम पत्नी बनी, जिनसे समय पाकर के कुबेर की पुत्र हुए, जो देवताओं के कुशाध्यक्ष और धनाध्यक्ष बनी। कथा कल मैंने बता चुका। विश्वामित्र का दूसरा विवाह राक्षसों की बहन माली सुमाली माल्यवान, उनकी रावण के नाना थे, माली सुमाली। ऐसे उन माल्यवान की बेटी जिसका नाम था कैक्सी, कैक्सी से विश्वामित्र का दूसरा विवाह हुआ, जिससे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी एक सूचना का होगा, गलती होगा तो सुन कर लीजिएगा। एक सूचना का भी अपने आप को कथा विस्तार से आप जानते होंगे। राजा परीक्षित इन पावन कथा को जब श्रवण किए तो सुखदेव जी महाराज से उन्होंने पूछा था, गुरु जी
एक क्षत्रिय की कन्या और ब्राह्मण से विवाह हुआ, ऐसे अंतर जातीय विवाह क्यों हुआ? इसी घटना को, इन कथा प्रसंगों को बताते हुए सुखदेव जी ने पूरी घटना बता दिया। ये कोई विषम परिस्थिति थी, इसीलिए कोई भी आज भी अगर अंतरजातीय विवाह की बात आती है तो किसी परिस्थिति बस ऐसा कोई होता हो, वो एक नियम लागू नहीं कर दिया जाए। हमारा विषय नहीं है, बिल्कुल कहना पड़ता है व्यवहारिक बातों को भी हमको। जैसे कोई अपना कहीं किसी का लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई अंतरजातीय जाकर विवाह कर ले और उसी को परंपरा बना दिया जाए, धर्म बना दिया जाए, ये बात ठीक नहीं। वो उस व्यक्ति पर ही लागू होता है, उसी के साथ लागू होता है, बाकी और सबके साथ वो नियम लागू नहीं होता। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, इस प्रकार ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है। सुखदेव कहते हैं ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है, जिसको आप अंतरजातीय कहते हैं। कौन किसको रोक नहीं जाएगा? किसी से कोई रुकेगा आज जमाना में? अब इससे मेरी हाई युग हो गया, लेटेस्ट युग हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमारे विश्व के वैज्ञानिकों ने अभी जो 2 वर्ष पहले वायरस का प्रकोप जो हुआ था पूरे दुनिया में, संक्रमण, इस सारी दुनिया प्रभावित हुई, तो विश्व के वैज्ञानिकों ने एक तथ्यों पर रिसर्च किया और तय किया कि भारतवर्ष में और देशों से कम लोग इस वायरस रोग में मृत्यु को कम प्राप्त किए। मृत्यु को आया नहीं, लेकिन उस मृत्यु होने वाले में 50% ऐसे लोगों की मृत्यु हुई है जो पहले से किडनी के रोगी हैं, लीवर के रोगी हैं, हार्ट के रोगी हैं, टीबी हुआ है, एक्जिमा हुआ है, दमा हुआ है, श्वास के रोगी हैं, फेफड़े के रोगी हैं, बीपी है, शुगर है, हेमरेज है। ऐसा में पहले से भी कुछ न कुछ उन पर प्रभाव है, वही लोग मरे। बाकी और 50% और तो सर्वे के अनुसार, वैज्ञानिक सर्वे के अनुसार विश्व के निर्णय भारतवर्ष में सबसे कम लोग वायरस में क्यों मरे। बहुत प्रकार का सर्वे किया गया। उन सर्वे में अंतिम सर्वे और भी आया कि भारतवर्ष में लोग कम परसेंट में अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान, अपने परिवार में विवाह करते हैं। कोई पैसा हो, और अंतरजातीय विवाह भी होती है, अभी बहुत कम है। विवाह अपने जात में होना चाहिए, लेकिन अपने कुल, गोत्र, खानदान, परिवार में नहीं होनी चाहिए। बात समझिएगा क्या चीज? अपने जात में बात करिए, लेकिन अपने कुल, गोत्र, खानदान, परिवार विवाह मत कीजिए। उससे हो सकता है भविष्य में अगर ऐसा आप करते हैं, अगर अपने कुल में, अपने खानदान में, अपने गोत्र में, अपने परिवार में करते हैं, तो भविष्य में विवाह होने के बाद वंश परंपरा आगे कहीं बढ़ने में कोई बाधा पहुंच सकती है। याद रखिएगा, रोग की जो क्षमता होती है शरीर में, रोग को रोकने के लिए अपने कुल, अपने गोत्र, अपने खानदान, अपने परिवार में करने से और रोग क्षमता के जो वायरस, बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे सेल जो होते हैं, वो कमजोर होंगे। अंतरजातीय अगर विवाह किया जाता है तो अंतरजातीय विवाह होने से वह क्रोश होने पर उसमें वह स्थिति नहीं रह जाएगी और किसी योग नहीं रहेगा। इसीलिए ये वैज्ञानिकों ने किया। अतः यहाँ के लोग अंतरजातीय विवाह भी कम है और अपने कुल, गोत्र, खानदान में भी विवाह अपने आप में कम करते हैं। होता है कहीं कोई करता है, कौन अखबार पत्र पत्रिकाओं में तो आते रहते हैं समाचार अपने आप में। ये भी दुर्भाग्य की बात है। अब कोई मामा की लड़की से विवाह कर ले, कोई फूफा की लड़की से विवाह कर ले, कोई शास्त्रीय बात नहीं।
ठीक है, किसी उन्मादवश किसी ने कर लिया हो या करने की चेष्टा करता हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे भविष्य में वंश परंपरा, मूल खानदान की परंपरा के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हमारे सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भले ही विषम परिस्थिति में ऐसी बात होती हो, लेकिन इसका आदर जो है शास्त्रों में, परंपरा से ऐसा विवाह करना शास्त्र में वर्जित है। कलयुग में तो विशेष रूप से वर्जित है, और युगों में हो सकता है किसी परिस्थिति बस हो गया हो, लेकिन कलयुग में तो विशेष रूप से ऐसा अपने आप होना अच्छा नहीं है। एक ऐसा भी देखा जाता है, लोग प्रश्न करते रहे कि महात्मा जी एक ही पुत्र में विवाह हो गया, किसी कारण से हो गया होगा जान में, लेकिन नहीं होना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, एक ही पुत्र में हो गया, मामा खानदान का भी पुत्र वही है, पिता खानदान का भी पुत्र वही है, ऐसा हो गया होगा, कहीं हो गया होगा, जान अनजान में जो विषम परिस्थितियां आई हो, लेकिन नहीं होना चाहिए। कहते कलयुग में तो विशेष रूप से ऐसा अपने आप में विवाह नहीं होना चाहिए, और ऐसा अंतरजातीय विवाह करना भी बहुत बड़ा प्राणियों के लिए हित नहीं है। ये तो मैंने बता दिया शास्त्रीय बात। व्यवहारिक बात, जितने भी अंतरजातीय विवाह होते हैं, उन अंतरजातीय विवाहों में बाद में चलकर के बहुत रस नहीं रह जाता है। उन्माद में जोश में आकर के तो हो तो जाता है अंतरजातीय विवाह, लेकिन अंतरजातीय विवाह होने के बाद कुछ दिनों के बाद वर पक्ष और कन्या पक्ष की आपसी खटास बहुत अंतिम हो जाती है, बहुत अंतिम हो जाती है। अतः इस पर भी विचार करना चाहिए। आगे सुखदेव जी लिखा परीक्षित, इस प्रकार राजर्षि त्रिलिंगु की कन्याओं की वंश परंपरा बताया गया। राजर्षि त्रिलिंगु के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम पड़ा विशाल, शून्यबंधु, धूमकेतु। आगे चल करके राजर्षि त्रिलिंगु के बड़े पुत्र जो विशाल हैं, इन्हीं के नाम पर विशालापुरी बसाई गई। विशालापुरी का नाम कभी आपने पढ़ा होगा। कहते हैं इन्हीं के नाम पर विशाल राजा हुए, और यहाँ तो बताया है कि उन्हीं विशाल के द्वारा आगे चल करके विशाला वैशाली नगर को बसाया गया। वैशाली नाम की नगरी को बसाई गई। विशाल से आगे त्रिबिंदु के पुत्र विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम, संयम से कृशासो और देवज हुए। कृशासो के पुत्र सोमदत्त हुए। वही सोमदत्त ने समय जग द्वारा जगपति भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न किए। आगे चल करके सोमदत्त के पुत्र सुमति हुए, और सुमति से जन्मेजय हुए। ये सब राजर्षि त्रिबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाली विशाल वंशी राजा हुए। इस प्रकार राजर्षि त्रिबिंदु के पुत्र विशाल द्वारा जो वंश परंपरा चलाई गई, वो विशाल वंशी क्षत्रिय के नामों से सूर्यपुत्र मनु जी के, मनु महाराज के तीसरे पुत्र का नाम इक्ष्वाकु है, तीसरे भाई। मनु जी महाराज के तीसरे पुत्र का नाम है सरजाति। मनु जी के तीसरे नंबर के पुत्र हैं। मनु जी के 10 पुत्र जो हुए, जिसमें इक्ष्वाकु जी बड़े हुए, 2 पुत्र तो साधु बन गए, जो कथा में बता चुका। ये तीसरे नंबर के पुत्र जो है सरजाति हुए। मनुपुत्र सरजाति वेद के विद्वान थे। वेद को मानने सुनने और वेद को नियमानुसार चलने वाले थे। राजा सरजाति राजकुमार होने के बाद भी, क्षत्रिय होने के बाद भी वेद जानने में निपुण थे। एक बार अंगिरा गोत्र
के ऋषि लोग जग करा रहे थे। अंगिरा गोत्र के ऋषि लोग जग करा रहे थे। जग कराते कराते अगले दिन जग में कौन मंत्रों से कौन विधि अनुसार जग को पूजा किया जाएगा, जग किया जाएगा, तो ये कर्मकांड की विधि को भूल गए लोग। मनु महाराज के तीसरे पुत्र सजाति जो है, इन्होंने क्या किया, अंगिरा गोत्र के ऋषियों को अगले दिन यज्ञ की पूजा की विधि को कर्मकांड को बताया। सजाति राजा की अनेक इस प्रकार से ऐसे विद्वता के कारण पूरे दुनिया में इनकी कीर्ति फैल गई। हमारे स्वामी जी के शिष्य थे औरंगाबाद जिला नवीनत, पूरा दुर्गा सरस्वती का पाठ उनको सस्वर याद था। इतने बड़े बड़े विद्वान पंडित लोग नहीं कर पाएंगे, अपना पाठ अपने से कर लेते। आज भी अगर मान लीजिए कि आपको कहीं पाठ पूजा करना हो तो अपने से कीजिए और अच्छा रास्ता, ठीक है। 10 रुपया जो भी दक्षिणा हो, ब्राह्मण को, विद्वानों को, गुरु को, पुरोहित को, जो उनको दे दीजिए। अपने से किया जाए तो और अच्छा करते थे लोग। केवल पूजा पाठ करना, लेकिन दूसरे का पूजा पाठ नहीं कराना। आप पूजा पाठ करा के दक्षिणा नहीं देना। आज तो पहले नहीं चल रहा है और सब लोग पूजा कर रहा है, पूजा करा रहा है, दक्षिणा ले रहा है, कोई किसी को ले जाएगा और कोई किसी बस की बात है, बस की बात नहीं लगेगी। पता है कि पूजा पाठ करने को लोग नहीं है, परंतु दक्षिणा लेकर के संकल्प लेकर के करने कराने की बात नहीं। ऐसे राजा सजाति समयानुसार वैवाहिक मर्यादा को प्राप्त किए और वैवाहिक मर्यादा होने के बाद एक पुत्र और पुत्रियां हुई राजा सजाति को। राजा सजाति की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुकन्या। एक राजा सजाति अपनी सुकन्या नाम की पुत्री के साथ अपने मंत्रियों सेवकों के साथ अपनी राज के निरीक्षण में निकल पड़े और निरीक्षण करते करते राजा सजाति अपनी पुत्री सुकन्या और उसकी सहेलियों के साथ जाकर के एक ऋषि के आश्रम के समीप ही अपना डेरा डाल दिया और वहीं पर रहने लगे। संयोग से राजा सजाति जंगलों में, उपवनों में, नदियों किनारा जाते घूमते फिरते उस आश्रम के आसपास की नैसर्गिक जगह से अपने आप आनंदित होते। संयोग से एक दिन राजा सजाति की एक लौकी पुत्री जिसका नाम था सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता से अलग होकर के, जुदा होकर के निकली उस आश्रम के आसपास की नैसर्गिक सत्ता को देखने के लिए। संयोग से जाते जाते एक उस स्थान पर गई जहां पर दीमक जो थे मिट्टी के बहुत ऊंचे अपने आप में टीले तैयार किए थे। दीमक तो आप जानते हो, दीमक ऊंचे टीले तैयार किए हुए थे। संयोग से राजा सजाति की कन्याएं, पुत्रियां गई, उनकी सहेलियां गई, चारों तरफ से आश्चर्य में देखे कितना सुंदर टीला है, मिट्टी का दीमक तरह इतना ऊंचा बनाया गया है। अचानक उस दीमक के तीनों में से एक तेज को, एक चमकते हुए तेज को उसने देखा और चमकता हुआ तेज देखकर स्वभाव छुट्टी अवस्था में थी, कांटों को ले लिया और कांटों को लेकर के वो चमकते हुए तेज में क्या कि कांटों को चुभा दिया, तो तेज निकल रहे थे और जेलिस कांटों को चुभाया उस नेत्रों से, उस तेज से खून गिरने लगा। भयभीत हो गए कि सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने पिता के शिविर में आ गई
इस घटना के बाद जो भी राजा सजाती के मंत्री थे, सेवक थे, कन्याएं थी, जो सब लोग स्त्रियां थी, सब लोग का लोकसंख्या पे करना बंद हो गए। बहुत घटना घटा, न लोकसंख्या लग रहा है, न पैखाना लग रहा है। एक अधिकार हो सकता है, एक सामूहिक रूप से हो गया भाई सबके साथ। एक दिन बाद तो चलो कोई बात नहीं, 2 दिन बाद, लेकिन जब समय बीतने के बाद भी लोकसंख्या पे घटना किसी हो ही नहीं रहा है, आहार नहार करने के बाद भी, और शरीर की स्थिति बिगड़ने लगी। अचानक राजा सजाती ने अपने सेवकों से पूछा, अपने मंत्रियों से पूछा, नौकरों से पूछा, क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं हुआ है इस आश्रम पर कहीं किसी उन्होंने कोई ऐसा गलत काम कर दिया होगा, इस गलत कर्म के चलते ऐसा होता? सभी से बारी बारी से पूछा गया, सभी का ग्रहण हम द्वारा कुछ नहीं हुआ, हम निर्मल है, बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है। उसने राजा सजाती की पुत्री सुकन्या ने कहा कि हमारे द्वारा गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है? तो हम और अपने सहयोगियों के साथ रह गई और एक दीमक के ढेरी जो टीका जो था उसमें चमकीले जो थे, उसने चमकीले में मेरे कांटों को चुहा दिया है। अरे वो कहाँ ऐसा घटना हुआ? अब जे भी राजा सजाती अपनी बेटी को लेकर के मंत्री को लेकर गए और जहां उसने किया उस चमकते हुए जहां पता उसे पूछ भी रहे थे, देखिए मुझे इस मिट्टी को हटाया गया, एक ऋषि का स्वरूप था। और ऋषि तपस्या में इतना निमग्न थे, उनके तपस्या काल में दीमक ने पूरे शरीर पर को माटी से ढक दिया था। और राजा सजाती ने प्रणाम किया, बहुत अन्य भी ने किया, तब ऋषि का अपना साधना टूटा। और साधना टूटने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु हम राजा सजाती हैं, मनु महाराज के वंशज हैं, मेरी बेटी द्वारा आपके दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, आप असह्य कष्ट में वेदना में हैं, मेरी बेटी द्वारा अपराध किया गया, हमें जो दंड देना है वो दंड दीजिए। वो ऋषि दूसरे नहीं थे, उनका नाम था शैवन ऋषि। क्या नाम था? शैवन ऋषि। वही शैवन ऋषि का नाम आपने नाम को तलाश लिया बताते हैं। शैवन ऋषि उन्होंने देखो तुम तो कहते हो कि हमारी बेटी ने खिलौना समझकर हमारे नेत्रों को फोड़ डाला, लेकिन मेरे तो बदलाव हो गया, मेरा सेवा कौन करेगा? दोनों लोग नेत्रों को तुम्हारी बेटी ने फोड़ डाला, खिलौना समझ के। राजा सजाती ने कहा, प्रभु इस बेटी द्वारा ऐसा दुस्साहस हुआ है, इस बेटी को आपकी सेवा में आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इस प्रकार राजा सजाती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन शैवन ऋषि के साथ कर दिया। शैवन ऋषि विलास से थोड़ा बड़े थे, विलास से नेतृत्व था, बड़े माने अपने रुतबा पर रहने वाले थे, जिसको अपनी भाषा में आपको क्रोधी कहते हैं, अपने विलास में रहने वाले थे। फिर भी आयसी सजाती ने मान सम्मान दान के साथ अपनी बेटी सुकन्या का विवाह शैवन ऋषि के साथ करके और वहां सो दिया। सजाती पुत्री सुकन्या शैवन ऋषि की सेवा करने लगी और सेवा से प्रसन्न भी रहा करते थे। शैवन ऋषि संयोग से एक बार देवताओं के वैद्य जिनका नाम है अश्विनी कुमार, यह अश्विनी कुमार इन शैवन ऋषि के आश्रम पर आए
और शैव ऋषि के आश्रम पर जब आए तो आने के बाद दोनों भाइयों ने शैव ऋषि से कहा कि महाराज, मैं वृद्धावस्था को प्राप्त कर गया हूं, आप अपनी औषधि द्वारा हमें स्वस्थ कर दे, जुमा कर दे। तो उन्होंने अश्विनी कुमार दोनों वैद्यों ने कहा, महाराज मैं बुढ़ापा को आपका दूर कर दूंगा, जवाब कर दूंगा, जड़ी बूटी द्वारा प्रास बना करके अपनी औषधि द्वारा। लेकिन हम लोग वैद्य हैं, देवता लोग हमको भाग नहीं देते। पूजा में हम लोग जाते हैं तो देवता लोग कहते हैं कि वैद्य है, ये जग के भागों में एक अधिकारी नहीं है। जैसे शंकर जी को कोई भी जगह भाग में फल भाग नहीं देता था। आज भी पूजा पाठ करने वाले कर्मचारी लोग जानते होंगे, पूजा जब होता है तो होता है कि शंकर जी पर ईशान में पूजा किया जाता है। ईशान में पूजा करके विद्वान जजमान आते हैं तो हस्त प्रक्षालन, हाथ में छाल कर लीजिए, शरीर पर जल छिड़क लीजिए। काहे के लिए भाई? पहले शंकर जी को जग भाग तो मिलता ही नहीं, दवा से मिलेगा, सुना यहाँ नहीं है। शंकर जी को भी जग में जब से शंकर जी के ससुर प्रजापति दक्ष ने साथ दे दिया था कि जाओ आपको जग में भाग नहीं मिलेगा, जग में भाग नहीं मिलेगा। उसमें से शंकर जी को जग इत्यादि में पूजा पाठ में भाग नहीं मिलता था। परंतु जब शंकर जी द्वारा संकल्पित जो वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र प्रकट होकर के जब प्रजापति दक्ष के जग को भंग कर दिया, किसी को गर्दन काट दिया, किसी को दांत तोड़ दिया, किसी को ऐसा अस्त कर दिया, अंत में जब सारा दक्ष का जग विध्वंस हो गया, सब लोग जाकर के भगवान नारायण से कहे। भगवान नारायण कहा कि जो लोग बिना विचार करके काम करते उनकी यही हाल होती है। अपमान करने के किसी को जब किया जाता है। पुनः भगवान नारायण को प्रसन्न किया गया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया गया। बहुत भाव शंकराचार्य बाबा, चलिए आपके ससुर जी की बात है, हम क्या करेंगे? हमको जब वहां जब भागे नहीं मिलेगा तो जाकर क्या करेंगे? कहने की चलिए आपको विचार किया जाए। तो भगवान ने कहा चलिए विचार किया जाए। वही जब वहां पर पहुंचे, आपने कहा विश्वास से सुना होगा, श्री नाम में पहुंचे तो सब लोग स्तुति कर रहे थे। स्तुति करते करते अंत में हुआ, पूछा जो है देवता कि महाराज मेरा काम तोड़ दिया गया शंकर जी के गुरु द्वारा, आगे कैसे मैं भोजन करूंगा? तो भगवान ने कहा कि सुनो, काम तो टूट गया, जो भी अपना पीस कर भोजन दिया जाएगा वही तुम करोगे। आज ही पूजा के लिए पीसा हुआ सतुर की पूजा कर दिया। भाव ने कहा कि हमारा नेत्र फोड़ दिया गया शंकर जी गणों द्वारा, वीरभद्र द्वारा, हम क्या करें? कि यजमान के नेतृत्व से लेकर काम चला। ऋतु बाबा ने हमारा दाढ़ी कमा दिया गया, हम क्या करें? भगवान ने कहा जो बकरे का दाढ़ी जोड़ दिया जाएगा, तो बकरे का दाढ़ी जोड़ेगा ऋतु बाबा ने। ऐसे होते होते लगे, अरे जिनके लिए हुआ यजमान जी का क्या होगा? प्रजापति का शिकायत का सिरे नहीं है, इनका हुआ कि बकरे का गर्दन इन्होंने जोड़ दिया। वही प्रजापति दक्ष को बकरे की गर्दन जोड़ दिया गया। पुनः महाराज जब शुरू किया जाए, आज जब होने लगा तो सबको अलग अलग अपने आप में हाथ प्राप्त हुआ। वह शंकर जी को क्या भाग मिलेगा? तो अंतिम निर्णय यही हुआ कि जग के अंत में जो कुछ भी बचेगा, जिसे जग आप कर रहे हैं, जग करने के बाद कहीं पूजा करके अमीर हो, गुलाल हो, फलान हो, चिलान हो, जो कुछ भी बचता है ये सब शंकर जी का ही होगा, शंकर जी का ही होगा। शंकर जी विचार के जो याम सोए, अभी तक उसे को कुछ नहीं मिल रहा था और तो उसे तो बचता हुआ मिलेगा तो अपने आप में। इसीलिए आज भी जो जग में जो बचा कुचा जो चीज होता है वो शंकर जी का अंश होता है, ये जानिएगा। अभी कथा इसलिए कहा कि बाद में मैं बताऊंगा एक प्रश्न पर अपने आप में, ये शंकर जी का होता है, उन्हीं के गणों का होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता
कि उसी प्रकार से कुछ ऐसे देवता है, शास्त्र में बताया गया है कि वैद्य के से क्या हम लोग सन्यासी को भिक्षु को बताया गया है कि कहाँ कहाँ का अन्न नहीं खाना चाहिए, नहीं कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे। उसमें बताया गया है वैद्य का अन्न नहीं खाना चाहिए। पूजा कराने वाले कर्मकांडी का भी भिक्षा नहीं लेना चाहिए, सन्यासी कर्ज खोर का नहीं लेना चाहिए। 100 रुपया दे रहा है, 10% ले रहा है, और ऐसे को नहीं खाना चाहिए। जिसका खान पान वहन सहन ठीक नहीं हो उसका भी नहीं खाना चाहिए। उसी प्रकार से वैद्यों को ही बताया गया है कि वैद्य का भी अपने आप में नहीं लेना चाहिए। इसीलिए अश्विनी कुमार को जो देवताओं का पूजा पाठ होता है इसमें उनका भाग नहीं। अश्विनी कुमार ने कहा महाराज मैं आपको युवावस्था को प्राप्त करा दूंगा, लेकिन आप संकल्प लीजिए तो हमको भी अपने आप में देवताओं की जहाँ भाग मिलता है उसमें हमारा भी एक अधिकार बन जाता है। लेकिन इस बात को नहीं मानेंगे, इंद्र नहीं मानेंगे। चैवन ऋषि के चलिए मैं मना दूंगा, मैं कहता हूं कि जग में आपको भाग मिलेगा। और चैवन ऋषि जग का आयोजन किया और जग का आयोजन हुआ है कि अश्विनी कुमार को भाग मिलना चाहिए, देवता लोग विरोध के नहीं मिलना चाहिए। अंत में जान गए अश्विनी कुमार कि इंद्र कुछ न कुछ रुकावट करेंगे, तो संयोग से क्या किए डॉक्टर आगे देखते दूसरे का किडनी, दूसरे का लीवर, दूसरे का क्या करूं करके पुनः जोड़ देता है, सब करता है। और अश्विनी कुमार ने चैवन ऋषि का मूल सिर जो था उस मूल सिर को काट कर रख दिया और दूसरा सिर जोड़ दिया अपने आप में। ये उनसे आवताव में आए देवराज ऐसा भी सोच सकता है इन वैद्यों को हक नहीं होगा देवता के उसके साथ रहने के लिए, तो क्या किए कौन किए चैवन ऋषि किए। अब ये विचार में क्या चैवन से गर्दन काट दी। जब गर्दन काट दिए तो जो सिर रखे हुए थे अपने आप में अश्विनी कुमार वही सिर को जोड़ दिए अपने आप में। अब तो हाहाकार मच गया। तो बाबा इस तरह से श्री कुमार ने कर दिया। पुनः इंद्र जब उन अश्विनी कुमार इत्यादि पर अपने प्रहार की कोशिश किए, चैवन ऋषि ने क्या किया अपने विद्या द्वारा उनके अस्त्र से हथियारों को रोक दिया, रुक गया, स्तब्ध हो गया। ऐसा किसने किया? चैवन ऋषि ने हमने किया। काहे किया महाराज आपने? हम देवराज इंद्र हैं, हमारे को स्तब्ध आपने कर दिया, क्यों किया आपने? इसीलिए हमने किया है कि जब तक से आप अश्विनी कुमार को देवताओं की कैटेगरी में नहीं बैठाएंगे, नहीं रखेंगे, तब ऐसा ही बना रहेगा। तो चलिए महाराज मेरा हाथ ठीक कर दीजिए। आज के बाद ये अश्विनी कुमार को देवताओं की कोटि में रखा जाएगा, इनको विभाग होगा, तो उसके बाद से अश्विनी कुमार जो है ये देवताओं की कोटि में होकर इनका विभाग प्राप्त होने लगा। ऐसे हमारे चैवन ऋषि हैं, वही चैवन ऋषि का नाम मैं सुना रहा हूं, जिसमें चैवन ऋषि को भी नित्य प्राप्त नहीं था। उसने जब राजा सजाति की पुत्री सुकन्या से का विवाह हुआ तो उसने घटना में कहते कि तुम्हें बहुत आगे बढ़ गया था। पुनः जब विवाह हुआ बहुत सेवा करती थी सुकन्या। शास्त्र का नियम है कि पति परायणा नारियों के लिए उसका पति जो है ईश्वर देवता के समान वंदनीय आदरणीय है। पति उसका मोक्ष का कारण है, स्वर्ग का कारण है, सुख का कारण है, शांति का कारण है, आयु का कारण है, जस का कारण है। अतः किसी भी परिस्थिति में माताओं को पति से जुड़ाव नहीं करना ये बताया। बहुत सेवा करती थी सुकन्या। संयोग से एक दिन अश्विनी कुमार ने अपने तब्बल के माध्यम से एक सुंदर नृत्य भी कर दिए और औषधियों के द्वारा उन्हें जुआ भी कर दिए। सुंदर हो गए, 16 वर्ष के कुमार हो गए, नृत्य भी अपने आप में अपूर्व हो गया, शक्ति भी हो गई, नृत्य की धोती भी आ गई। बड़े प्रसन्न
अपने पति की इस तरह सुनील कुमार द्वारा स्वस्थ देख के सुकन्या भी प्रसन्न। संयोग से एक दिन राजा सजाती अपने तमाम चैवन ऋषि और अपनी बेटी सुकन्या का समाचार लेने के लिए आए, और लेने के लिए जब आए तो देखिए कि मेरी बेटी तो है, लेकिन मेरी बेटी के बगल में एक अपूर्व सौंदर्यशाली युवक बैठा हुआ। अब उनके मन में हुआ, क्या मेरी बेटी मेरी मर्यादा को भंग कर त्याग करके क्या किसी दूसरे पति को ग्रहण कर लिया, क्या उन चैवदर्शी को कहीं मरवा डाला या कहीं मर गए बेटी को प्राप्त किए कहीं त्याग दिया, क्या हुआ। इस तरीका से आते ही राजा सजाती ने अपने पुत्री को देखा, देखने के बाद देखे तेजस्वी पुरुष उनके पास बैठा हुआ है। सुकन्या ने अपने पिता सजाती को प्रणाम किया। सजाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया, बल्कि अप्रसन्न होकर बोले, अरे दुष्टा, तूने यह क्या किया, तूने महर्षि च्यवन ऋषि को छोड़ करके किसी दूसरे पर को स्वीकार कर लिया। बहुत बार तुम्हारे द्वारा अनर्थ हुआ। क्या तुम अकुलीन पुरुष के साथ रहने लगी? वो अपनी कहां गए, उनको कहां तुमने त्याग किया? तुमने तो एक पूरी घटना को कलंकित कर दिया। ये बहुत बड़ा अत्याचार हुआ। ऐसी उदाहरणा दे ही रहे थे राजा सजाती। उसने सुकन्या ने बोला, पिताजी मैंने दूसरे पति को वर्ण नहीं किया है, जिससे आपने मेरा विवाह किया है वही मेरे पति च्यवन ऋषि है। अच्छा, ये जुआ कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्यों के द्वारा च्यवन प्राश बनाकर इनको खिलाया गया, इससे जुआ हो गए और इन नेत्रों को शल क्रिया द्वारा स्वस्थ कर दिया गया। अब ये जुआ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इस बातों को जब सुकन्या के मुख से राजा सजाती ने सुना तो अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली, अपने को भाग्यवान और अपने बेटी को भाग्यशाली कहा। बेटी धन है जो तुमने मेरी कुल खानदान की रक्षा किया, मेरा आशीर्वाद है कि तेरा मंगल हो। इस प्रकार इन 5 कथाओं से सुखदेव जी कहते हैं हम और आपको संदेश प्राप्त होता है कि चाहे अपनी पत्नी हो या किसी स्त्री का पति हो, किसी कारण से किसी स्थिति में हो, अगर कहीं विषम स्थितियों का कारण हो, फिर भी संकट आते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती है, दुख आते रहते हैं, गरीबी आती रहती है, मर्यादा का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विषम स्थितियों में धैर्य को धारण करता है, मर्यादा को धारण करता है, वही व्यक्ति एक समय अग्रसर होता है। आगे राजा सजाती अपने बेटी को धन्यवाद देकर के, आशीर्वाद देकर के अर्पण वहां से विदा हो गया। देश का पात्र के अनुसार वही यशस्वी मनु के पुत्र सजाती की बेटी ने आगे चल करके अपने पति च्यवन ऋषि की सेवा करके जो एक पतिव्रता नारी है, उन नारी में अपना एक स्थान प्राप्त किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार यशस्वी मनु पुत्र सजाती की कन्याओं के साथ साथ सुकन्या के साथ साथ 3 पुत्र भी थे। उन पुत्रों का नाम उतानवली, उसके बाद भूरी सिंह, अनाथ। इस प्रकार से 3 के संतान हुए राजा सजाती के मनुपुत्र के। अनाथ से रेवत नाम के राजा हुए। उन रेवत ने समुद्र के भीतर बहुत दिनों तक निवास करके एक नगरी बसाई। इस नगरी का नाम कुशांकु नगरी पड़ा। उसी में रहकर अनाथ राजा जो है वहां पर राज करते थे, जो मनु महाराज के वंशज हैं। राजा रेवत के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम ककुदमी था। वह ककुदमी की कन्या का नाम जो है रेवती था।
ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई आपकी बेटी का विवाह होने का योग नहीं है। अरे नहीं है, तब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने बताया इस सतयुग में और त्रेता युग में आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। तो बताइए, सतयुग में और त्रेता युग में आपकी बेटी का विवाह नहीं होगा। अरे महाराज, तो द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी आएंगे तो उन्हीं से विवाह होगा। अभी प्रतीक्षा कीजिए। आप समझिए, ब्रह्मा जी ने कहा इस समय आपकी बेटी का विवाह होने का योग नहीं है। भगवान नारायण की अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान होंगे, उन्हीं के साथ बलराम जी के साथ विवाह होगा। ब्रह्मा जी का हे राजन, अपनी कन्या रेवती को आप बलदेव जी के साथ विवाह कर पाएंगे, अभी कोई योग नहीं है। इस प्रकार अभी उसको तपस्या साधना करके और मर्यादा से जीवन जीने दीजिए। राजा कुंती ब्रह्मा जी की आशीर्वचन को लेकर के उनके चरणों की वंदना किए और पुनः अपने बेटी की मंगल कामना करते हुए वे अपने नगर की तरफ लौट गए। वही राजा कुंती सतयुग बीत गया, त्रेता युग बीत गया। कहते हैं नगर के निवासी लोग सभी लोग यक्षों के भय से अपना छोड़ करके जो समुद्र में राज बनाए थे छोड़ करके अनंत चले गए। इसके बाद राजा कुंती ने अपनी परम सुंदरी रेवती को परम बलशाली बलराम जी से द्वापर युग में विवाह किया। कथा आप लोग याद करोगे। और समझिए, रेवती जी एक ही साथ थे, बलराम जी 7 हाथ। क्या थी? सतयुग में लोग अपने अपने हाथ से एक ही हाथ होते थे। त्रेता युग में लोग अपने अपने हाथ से 14 हाथ होते थे। द्वापर युग में लोग अपने अपने हाथ से 7 हाथ होते थे। और कलयुग में लोग अपने अपने हाथ से 3.5 हाथ होते हैं। नाम लीजिएगा, अपने अपने हाथ से अपने शरीर नाम लीजिएगा, दूसरे से नहीं होगा। पास में लीजिएगा, यही बताया। और समझिए, सतयुग की अपने आप रेवती, द्वापर युग की बलराम जी, और एक ही साथ दूसरी कितना बिल्कुल हो गया जोड़ लीजिएगा, पीठ के हिसाब से जोड़ लीजिएगा। और एक ही हाथ के रेवती जी और 7 हाथ के बलराम जी। बलराम जी बात है, ये क्या मतलब होता है? एक बार बलराम जी ने क्या किया, अपना बल मुसल को और रेवती जी को ये बीती जोर से धक्का मारा करना पड़ा। उसके बाद से आज तक रेवती जी को बलराम जी के पास बस जाती है, डरती रहती है, अपने आप में डरती रहती है। वही अपने आप में रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। इस प्रकार से वही यशस्वी हमारा सूर्यवंश है। इस सूर्यवंश की पुत्र जो अनाथ हुए सजाति के वंशज, उनकी वंश परंपरा में जो प्रकुंजनी हुई, उनकी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। और समय पाकर के वही प्रकुंजनी जो है अपने बेटी के विवाह करने के बाद बल्कि आश्रम में तपस्या साधना करने के लिए आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मनुष्य महाराज के एक पुत्र का नाम था नभग। उन नभग के नाभाग हो गए। मनुष्य महाराज एक पुत्र का था सूर्यवंश के प्रभावशाली राजा जो मनु जो थे, उन मनु के एक पुत्र का नाम था नभग। उन नभग के पुत्र का नाम था नाभाग। जो नाभाग ब्रह्मचारी थे, बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते रहे, बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य में रहे। पुनः एक दिन मन में उच्चाटन आ गया और घर की तरफ लौट आया। बहुत ऐसे भी लोग होते हैं कि शुरू में थोड़ा सा पोजीशन में रहते हैं और बाद में जाकर थोड़ा सा जाकर के भोजन पर फंस जाते हैं। होता है एक नाभाग जो है, नभग के पुत्र है, शुरू अवस्था में तो ब्रह्मचारी थे और बाद में चल करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन को त्याग करके पुनः घर वापस आ गए।
और घर वापस आ गए कि मैं विवाह करूंगा, मैं भी परिवार बसाऊंगा। इनके भाइयों ने कहा कि तुम तो चला गया था शादी करने के लिए, तो तुम्हारा हिस्सा हमने बांट लिया है और तुम्हारा हिस्सा हमसे नहीं रहा, हिस्सा नहीं देंगे। उनके भाइयों अन्य भाइयों ने हिस्सा कारों से बांट लिया था, तो भाई ने अपने भाइयों से पूछा कारों ने मुझे हिस्सा में क्या दिया, हमारा भी हिस्सा होना चाहिए, हमारा क्या दिया। तो उन सभी भाइयों ने कहा कि हम सभी लोगों ने तुम्हारे हिस्सा में पिताजी को ही दे दिए, जाओ पिताजी को ही तुम अपने हिस्सा में रखो। फिर नाभाग पिताजी के पास पहुंचे, अपने भाइयों द्वारा कहे गए वचन को पिताजी से पूछा, पिताजी मैंने अपना हिस्सा मांगा, मेरे भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्सा में पिताजी को हमने दे दिया है। पिता ने कहा कि अब तुम वहां जाओ और तुम वहां जाकर के जहां पर अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण लोग बहुत बड़ा जप कर रहे हैं और वहां जाकर के वैष्णव संबंधित 2 सूक्तों का तुम उच्चारण करो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तो वहां पर जो बचा हुआ जग का जो भाग होगा उस भाग को अपने आप में अपना धर्म मान लेना, ऐसा मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। वही अंग्रेज ब्राह्मण गोत्री जहां पर जग रहे थे वहां गए और उन्हें 2 सूक्त बताया, वैष्णव 2 सूक्त बताया। पूरा जग के समापन पर जब जाने लगे वे लोग एक जग के वहां भागों को लेकर के चलने लगे, ना भागी संयोग से काला कुर्ता एक पुरुष वहां आया, अरे तुम कौन होते हो, तुम यहाँ कैसे आ गए, ये जग का बचा हुआ भाग तो हमारा होता है, शंकर जी का भाग होता है, तुम कैसे चले सकते हो। कि नहीं मेरे पिताजी ने कहा है, कि तुम्हारे पिताजी कहने से थोड़ा हो जाएगा, ये मेरा भाग होता है। ऐसी अगर बात हो तो जाओ तुम अपने पिता से पूछो कि जग में अपने जग के बाद में बचा हुआ भाग किसका होता है। उन्होंने भाग के अपने पिता के पास गए, पिता से पिताजी आपने जहां विदा किया, मैंने अंग्रेज गोत्रीय ब्राह्मणों को विश्व मंत्रों को सुनाया, जब भी पूरा हो गया वे लोग चले गए, वहां जो बचा हुआ सोना चांदी इत्यादि जो पात्र थे, जो वस्तु था संपत्ति था, उसे लेकर तुम्हें यहाँ रहा था, 2 काले लुटे गए और शंकर जी के गण हैं, आप नहीं ले जा सकते हैं। मैंने कहा मेरे पिताजी ने हमें विदा किया है, तो उन्होंने कहा जाओ तो पिताजी से न्याय करके आओ कि क्या वास्तव में किसका भाग होता है। राजा नभग ने कहा बेटा तुम मेरे पुत्र नाभाग हो, सही में तो भाग होता है शंकर जी का है, शंकर गणों का ही होता, जाकर नहीं बता वही मेरे भाग। और मेरे पिता ने कहा है कि जग का बचा हुआ शेष भाग है, ये शंकर गणों का ही होता है। शंकर जी गणों ने कहा तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय किया है, सच निर्णय किया है, यथार्थ निर्णय किया हुआ है, सही होता तो हमारा भाग है, लेकिन जाओ तुम मिले वही जो भी सोना चांदी अनेक प्रकार रत्न आभूषण थे वो सारा जगह समान हुआ और बाद में उसी के द्वारा अपने जीवन की प्रस्तुति वही नाभाग ने उन वस्तु को प्राप्त किया। आगे राजा नाभाग जो नभग के पुत्र नाभाग हैं, इसी नाभाग के वंश परंपरा में नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए। अम्बरीश के नाम सुने राजा अम्बरीश हुए। कहीं न कहीं संस्कार होता है तभी कुछ होता है। और समझिए धन है, कभी कभी देखिए यदि एक साधु के बड़े होते नाभाग जी, तो राजा अम्बरीश जैसे व्रतधारी सतव्रतधारी राजा कहां से होते। तो परमात्मा द्वारा कभी कभी ऐसा विकास होता है जो हमारी स्थिति वहां पर नहीं पहुंच सकती है। राजा नाभाग पहले तो संत बनने के लिए निकले, समय से तपस्या साधना करके जीवन के अंतिम क्षण तक संत बनने में नहीं लगा, लौट करके आ गए। लौट करके जब आए आने पर भाइयों ने हिस्सा नहीं दिया, पिता द्वारा अपने आप में संतावना दिया, पिता के वचनों पर विश्वास किए। इन्होंने
अंग्रेज स्मृति ब्राह्मणों द्वारा जो छोड़ा गया धन संपत्ति सोना चांदी का उसको प्राप्त किए और अपने जीवन को अनुकूलता मर्यादा से जीवन जीने लगे। समय पाकर के यही नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश हुए। वही राजा अम्बरीश है जो भगवान जो अपनी साधना द्वारा आराधना द्वारा पूजा पाठ करके भगवान को अपने भक्ति द्वारा प्रसन्न करके और भगवान को प्रत्यक्ष किया था। राजा अम्बरीश के गुरु जी राजा अम्बरीश के बारे में तो सुना जाता है कि भगवान की रक्षा करने के लिए अपने चक्र को विवाह कर दिए थे। महाराज ये बताया जाए आखिर राजा अम्बरीश ने कौन ऐसी तपस्या किया, कौन ऐसा साधना किया जिसके कारण भगवान को आकर उनकी रक्षा करनी पड़ी। इस कथा को विस्तार से बताइए। तो एक कथा राजा अम्बरीश की कथा को कल मैं विस्तार से बताऊंगा क्योंकि कथा देर हो जाएगी आपको जाने में। तो कल मैं समय से राजा अम्बरीश की कथा को निवेदन करूंगा कि धन्य है राजा अम्बरीश जो सूर्य वंश में प्रकट होकर के और आज दुनिया में नाम किए गए। जहां पर 14 भगवान के भक्तों का नाम लिया जाता है उनके राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्मदाल्या रुकमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि परम भागवतां स्मरामि। इसमें राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। 14 को सुबह सुबह जग के भगवान के भक्तों के नामों को लेने को बताया गया है। उसमें एक नंबर में प्रहलाद जी का नाम आता है, दूसरे नंबर में नारद जी का नाम आता है, प्रहलाद नारद। तीसरे नंबर में पराशर ऋषि का नाम आता है, प्रहलाद नारद पराशर। पुंडरीक चौथे नंबर में पुंडरीक जी का नाम आता है, पुंडरीक। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। व्यास पांचवें नंबर में व्यास ऋषि का नाम आता है, व्यास अम्बरीश। और छठवें नंबर में राजा अम्बरीश का नाम आता है, व्यास अम्बरीश। शुक्र सौनक 7वें नंबर में सुखदेव जी का नाम आता है, शुक्र सौनक। 8वें नंबर में सौनक ऋषि का नाम आता है, शुक्र सौनक। भीष्मदाल्या 9वें नंबर में भीष्माचार्य का नाम आता है और 10वें नंबर में दादव ऋषि का नाम आता है। रुकमांगदार्जुन 11वें नंबर में राजा रुकमांगद का नाम आता है, 12वें नंबर में अर्जुन का नाम आता है, रुकमांगदार्जुन। वशिष्ठ 13वें नंबर में वशिष्ठ ऋषि का नाम आता है और 14वें नंबर में विभीषण जी का नाम आता है। यही 14 को भगवान के भक्तों के नामों को सुबह सुबह लेने से जैसे वेद पाठ करने का, उपनिषद पाठ करने का, यज्ञ करने का, गंगा स्नान करने का, तीर्थ व्रत करने का जो फल होता है वही फल ये भगवान के भक्तों को सुबह सुबह जगह के नाम लेने से प्राप्त होता है। यही 14 व्रत है। पांडव गीता के प्रथम श्लोक है। बिना स्नान किए सुबह सुबह जगने के बाद अपने हाथों को मुखमंडल पर ऐसे करते हुए और हाथों को दर्शन करते हुए संभव हो तो मंत्र बोलिए, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है कि करागे वसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तुम गोविंद प्रभाते कर दर्शन। इसके बाद आप इन भगवान के भक्त जो है 14 भगवान के भक्तों को सुबह नाम लेना चाहिए। उनमें राजा अम्बरीश का भी नाम आता है। कल राजा अम्बरीश की कथा को मैं सुनाऊंगा कि किस प्रकार भगवान के भक्त बने। तो शेष चर्चा अगले दिन होगी। आज इसी के साथ मान श्री नारायण लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की शांति शांति। ओम चंद्रमा जात चक्षु
सर्वलोकम वही खाड़ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।